नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द मानसून सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। मानसून सेशन ऑफ द पार्लियामेंट जो है वो शुरू हो चुका है और मानसून सेशन के अंदर पहली बार इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इंडियन हिस्ट्री में पहली बार जो है वो पार्लियामेंट के बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा हॉल्स आर बीइंग यूज्ड फॉर सिटिंग ऑफ वन हाउस एट अ टाइम टू इनेबल मेंबर्स टू फुली एडहेयर टू सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स। राज्यसभा नाउ इंक्लूड्स नॉट ओनली इट्स ओन चैम्बर एंड गैलरीज बट ऑल्सो द चैम्बर ऑफ लोकसभा। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि दोनों सदनों के जो मुख्य हॉल होते हैं, अक्सर ये होता है कि पार्लियामेंट की बैठक होती है तो उसमें दोनों सदनों के अपने अपने हॉल हैं, लोकसभा राज्यसभा, और एक सेंट्रल हॉल है जिसके अंदर जो है वो ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है, दोनों सदनों के सदस्यों के साथ बैठने जितनी क्षमता होती है। अब यहां पर जो मेजरली ऐसा हो रहा है कि पहली बार लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदनों को साथ में बैठाया जाएगा और जो स्पीकर है वो टेली कम्युनिकेशन के माध्यम से या जो टीवी लगा होता है हॉल में उसके माध्यम से जो मेंबर्स दूसरी तरफ बैठे होंगे उनसे कम्युनिकेट कर पाएंगे। इस तरीके से जो है वो ये सिस्टम बनाया गया है इस बार कोविड के चलते हुए, ये पहली बार हुआ इतिहास में। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट हुई है मानसून सेशन में वो है द हाउस हैज इलेक्टेड हिज डेप्यूटी चेयरमैन श्री हरिवंश। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, डॉक्टर हरिवंश जो हैं ये इससे पहले भी डेप्यूटी स्पीकर थे और ये वापस अब नॉमिनेट होकर आ गए। इनका 6 साल का कार्यकाल पूरा हो गया था। राज्यसभा में 6 साल का कार्यकाल होता है डेप्यूटी चेयरपर्सन का। वहीं जो चेयरपर्सन होते हैं वो एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट हमारे जो होते हैं वो चेयरपर्सन होते हैं, यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वही राज्यसभा स्पीकर होगा या चेयरपर्सन होगा। उनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, वहीं राज्यसभा मेंबर्स का 6 साल होता है। तो डॉक्टर हरिवंश का कार्यकाल पूरा हो गया था अभी पिछले सेशन में और अब वापस से ये चुन के आ गए हैं, तो इनका इलेक्शन किया है वापस से और ये वापस से जीते हैं। श्री हरिवंश हैज बीन इलेक्टेड एज द 14 डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। फंक्शन क्या होता है डेप्यूटी चेयरमैन का? ये चेयरमैन की अनुपस्थिति में, व्हेन चेयरमैन इज एब्सेंट ही हेड्स द हाउस, ये स्पीकर की तरह हाउस का संचालन करते हैं। गवर्नमेंट ने इस साल एक और इंपॉर्टेंट चीज की, वो क्या है? द गवर्नमेंट हैज सस्पेंडेड द क्वेश्चन आवर एंड द जीरो आवर। तो ये जो है वो क्वेश्चन आवर को तो पूरी तरीके से सस्पेंड कर दिया और जीरो आवर को कम कर दिया है, छोटा कर दिया है। तो ये कुछ एक पॉइंट्स थे जिन पे हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं जब ये न्यूज में आया था। आई हैव ऑलरेडी पुट अप अ वीडियो ऑन दिस चैनल, यू कैन चेक इट आउट कि क्वेश्चन आवर और जीरो आवर में क्या फर्क होता है। ये मेजरली दोनों ही क्वेश्चंस पूछने के लिए पुटअप होते हैं, बट इन दोनों में कुछ एक फंडामेंटल डिफरेंस है जिसको लेकर क्वेश्चंस एग्जाम्स में बनते रहे और आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। यहीं पे हम सेशन से जुड़े हुए कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एम्पावर्ड टू समन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। जब प्रेसिडेंट जो है वही सदन को बुलाते हैं, ध्यान रखने वाली बात है, सदन की कार्यवाही करने के लिए बुलाएंगे कौन? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन जारी करते हैं, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट में आता है ये। द मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बी मोर देन 6 months। यानी कि सदन को जब स्थगित किया जाता है या सस्पेंड किया जाता है, रिसेशन होता है, सॉरी रिसेस होता है जब सेशन का, तो उस टाइम पे जो है वो पार्लियामेंट के सेशंस को 6 महीने ज्यादा दूर नहीं रखा जा सकता। दैट मीन्स द पार्लियामेंट ऑफ द पार्लियामेंट शुड मीट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर। ये जो कंडीशन है ये दी हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि पार्लियामेंट के 2 सत्र बुलाना जरूरी है। इन 2 सत्र के बीच में 6 महीने से ज्यादा का समय नहीं होना चाहिए। यानी कि इसके हिसाब से 2 सेशन जो है वो 6 महीने से ज्यादा दूर नहीं होंगे और 2 बुलाने जरूरी है। बट हमारे देश में होता क्या है? हमारे देश में जो है वो सेशन जो है वो 3 बुलाए जाते हैं। देयर आर यूजुअली 3 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। तो इन 3 को बुलाने की वजह से ये पहले वाली दोनों कंडीशंस ही पूरी हो जाती हैं। अ सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज द पीरियड बिटवीन द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द हाउस एंड इट्स प्रोरोगेशन। यानी कि पहली सदन जब लोकसभा बैठी, पहली बार बैठी, यानी कि पिछले साल जब चुनाव हुए उसके बाद जब सरकार चुन के आई तो पहली बार जब लोकसभा की मीटिंग हुई, उसके बाद में जब तक लोकसभा में अगली बार बैठक होती है तो या लोकसभा जो है वो भंग होती है तो उसके बीच में जो है वो जो पीरियड होता है उसको सेशन कहते हैं। तो इस तरीके से 3 होते हैं। बजट सेशन जो बजट के लिए होता है मेजरली, जो अक्सर फरवरी से मई के बीच होता है। बजट पास करना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। मानसून सीजन या मानसून सेशन जो अभी चल रहा है ये अक्सर जुलाई में चालू हो जाता है, बट इस साल कोविड की वजह से बहुत टाइम से स्पेकुलेशंस हो रहे थे कि होगा नहीं होगा, कैसे करेंगे, बट अभी इसको करने का फैसला किया गया है। मानसून सेशन में सरकार बिल वगैरह जो सरकार को लाने होते हैं वो ला रही है। जैसे अभी हाल ही में सरकार जो है वो नए एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई थी, उसको पास करवाएगी यहाँ पर।
इस तरीके से जो है वो गवर्नमेंट बहुत सारे बिल जो भी उन्होंने इस टाइम पे पास करवाने उनको, ताकि वो बचे हुए टाइम में उसको इंप्लीमेंट कर सकें, फिर अगले सेशन से पहले नए बिल तैयार कर सकें और फिर उनको पार्लियामेंट में पास कर सकें। इसके लिए सेशन बुलाए जाते हैं। पूरे साल सेशन बुलाएंगे तो लोग जो है वो पार्लियामेंट में जाएंगे, फिर वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर काम कब करेंगे, इसीलिए ये रेगुलर नहीं चलते हैं। विंटर सेशन नवंबर टू दिसंबर, सेम बिल्कुल मानसून सेशन की तरह बिल पास करना ही इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। और फिर ये हमारा साल खत्म हो जाता है जब बजट सेशन, साल का पहला सेशन होता है, और फिर वापस उस साल का बजट वहां पे पास किया जाता है। The period between the prorogation of the House, the period between the prorogation of the House and its reassembly of a new session is called recess। यानी कि छुट्टी का काल है ये, या अवकाश काल कहते हैं, जिसे रिसेस कहते हैं, जिसे जब प्रोरोगेशन यानी कि जब सत्र को स्थगित किया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, उसको प्रोरोगेशन कहते हैं। कौन करता है? द प्रेसिडेंट। प्रोरोगेशन पावर इज विद द प्रेसिडेंट। एंड रीअसेंबली ऑफ द न्यू सेशन, जब तक वापस नए सत्र को बुलाया नहीं जाता, जैसा आज बुलाया गया, तो उसको बीच में अवकाश काल या रिसेशन कहते, रिसेस कहते हैं। अ सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट कैन बी टर्मिनेटेड बाय एडजॉर्नमेंट और एडजॉर्नमेंट साइंड इन। ये दोनों में एक फर्क भी आपको पता होना चाहिए, यूपीएससी पूछ सकती है आपसे, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जो एडजॉर्नमेंट मोशन है वो क्या होता है और एडजॉर्नमेंट साइंड इन क्या होता है। एडजॉर्नमेंट में टाइम पीरियड फिक्स होता है कि हाँ, हम एडजॉर्न कर रहे हैं, सदन को स्थगित कर रहे हैं और अब हम कल 2 बजे मिलेंगे। उसी तरीके से दूसरी तरफ एडजॉर्नमेंट साइंड इन में कोई फिक्स अवधि नहीं होती, आपको बता दिया जाएगा। इस तरीके से कह दिया जाता है सदन को अनिश्चित काल के लिए भंग किया जा रहा है, यानी कि अब सदन की कोई भी मीटिंग नहीं होगी जब तक हम आपको आगे से नहीं बताते। ये अक्सर एडजॉर्नमेंट डे टू डे बेसिस पे होता रहता है कि भैया अब ठीक है, लंच ब्रेक हो गया, 2 बजे बाद मिलेंगे, आज की कार्रवाई पूरी हो गई, कल सुबह 8 बजे मिलेंगे। वहीं एडजॉर्नमेंट साइंड इन जो होता है, साइंड आए जो होता है, वो कब होता है? वो होता है जब पूरे सत्र की कार्रवाई पूरी हो गई है, अब कोई पेंडिंग काम नहीं बचा हाउस के पास। फिर दूसरा आता है प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। प्रोरोगेशन होता है जब साइंड इन हो गया, यानी कि स्पीकर ने घोषणा कर दी। ये पावर किसकी है? एडजॉर्नमेंट की पावर है आपके स्पीकर के पास, और प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन की पावर है आपके प्रेसिडेंट के पास। ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहां पे एडजॉर्नमेंट जो है, एडजॉर्नमेंट साइन डाई जो है, ये करने के बाद में प्रेसिडेंट कह देता है अब सत्र भंग हो गया, खत्म हो गया है, अब अगली बार जब मैं बोलूंगा रीअसेंबली के लिए तब तक आप घर रहो। तो ये होता है प्रोरोगेशन। वहीं डिसोल्यूशन होता है लोकसभा को ही खत्म कर दिया, लोकसभा को भंग कर दिया, अब नए चुनाव होंगे। ये फर्क है इन दोनों में। एडजॉर्नमेंट, it suspends the work of the sitting for a specified time which may be hours, days or weeks, जैसा मैंने अभी बताया। Signed die, it means terminating a sitting of parliament for an infinite period, यानी कि कोई भी indefinite period हो सकता है। अब हम आपको बता देंगे जब भी वो होगा, अभी कोई फिक्स नहीं है। In other words, when the house is adjourned without naming a day for reassembly, यानी कि जब तक हमें ये बताया नहीं जाता कि कब वापस मिलना है, तो उसको adjournment साइन डाई कहा जाता है। द पावर ऑफ एडजॉर्नमेंट एज वेल एज एडजॉर्नमेंट साइन डाई लाइज विद द स्पीकर और चेयरमैन ऑफ द हाउस। ये बात जैसे मैंने भी आपको समझाई। प्रोरोगेशन, द प्रेसिडेंट इशूज नोटिफिकेशन फॉर प्रोरोगेशन ऑफ सेशन आफ्टर द बिजनेस सेशन इज कंप्लीटेड एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिक्लेयर्स द हाउस एडजर्न्ड, साइन डाई। द प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो प्रोरोग द हाउस वाइल इन सेशन। जब सेशन में हाउस चल रहा होता है तब भी उसको प्रेसिडेंट जो है वो प्रोरोग कर सकता है, खंग कर सकता है। ये प्रेसिडेंट की पावर है, इसमें प्रेसिडेंट को किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं। हालांकि हमें सबको पता है कि प्रेसिडेंट एक्ट्स एज अ नॉमिनल हेड और वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर ही ऐसा करेगा, बट पावर किसकी है? प्रेसिडेंट की। एडवाइस करेगा प्राइम मिनिस्टर। डिसोल्यूशन यानी कि भंग कर देना। ओनली लोकसभा इज सब्जेक्टेड टू डिसोल्यूशन। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। बीइंग अ परमानेंट हाउस नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। और डिसोल्यूशन एंड्स द लाइफ ऑफ द एग्जिस्टिंग हाउस, क्योंकि जब भी नए इलेक्शन होने वाले होते हैं तभी ऐसा होता है। एंड प्रेसिडेंट की पावर है ये लोकसभा में। आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं डिफेंस उपदेश टेलीग्राम चैनल से, वहां आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगा। दिस वीडियो इज अ पार्ट ऑफ डेली लाइव करंट अफेयर्स सीरीज। यू कैन ज्वाइन मी लाइव एवरी डे एट 10 PM. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।